और इस बीच बड़ी खबर आगरा से मिल रही है। देर रात तक चलती रही है आयकर विभाग की छापेमारी। हर मिलाप ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ के यहां नोटों का अंबार मिला है। अब तक 60 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जमीन और गोल्ड में निवेश से संबंधित कागजात भी जब्त किए गए हैं। अलमारी, जूतों के डिब्बे और बेड से मिली है नोटों की गड्डियां। रात 2 बजे नोट गिनने की मशीनें गर्म हो गई और दूसरी मशीनें मंगाई गई। हर मिलाप ट्रेडर्स, बीके शूज और मंचू फुटवेयर के यहाँ एक साथ चल रही छापेमारी। आयकर विभाग के अधिकारियों ने 100 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय होने की आशंका जाहिर की है। नोट गिनते थक गए इनकम टैक्स के अधिकारी और सोने के लिए बाहर से मंगवाए गद्दे। तो जूता व्यापारियों पर शिकंजा कसता हुआ आयकर विभाग की टीम का नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में नोटों की गड्डियां यहां से बरामद हुई हैं। कल रात जब ये नोट गिने जा रहे थे तब मशीनें अचानक से गर्म हो गई थी और एक बार फिर से आज ये छापेमारी की कार्रवाई जारी रहेगी। तो अलमारी, जूतों के डिब्बे और बेड से नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। रात 2 बजे नोट गिनने की मशीनें गर्म हो गई थी और दूसरी मशीनें फिर मंगवाई गई। हर मिलाप ट्रेडर्स, बीके शूज और मंचू फुटवेयर के यहाँ एक साथ ये छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने 100 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय होने की आशंका जाहिर की है। लगातार शिकायतें मिल रही थी। तो काली कमाई का एक खजाना बरामद हुआ है। अब तक 60 करोड़ बरामद हो चुका है और अधिकारियों के मुताबिक 100 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय होने की उम्मीद है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आगरा से मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, आईटी की रेड को लेकर क्या जानकारी आपके पास कि अभी भी ये छापेमारी चल रही है? जी बिल्कुल दिव्या, ये छापेमारी अभी भी चल रही है और बड़ी बात यह है कि आलोक नगर जयपुर हाउस के जो निवासी है रामनाथ डंग, उनके यहाँ से लगातार नए अपडेट मिल रहे हैं। अभी हाल ही में जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनकी जब जांच की गई तो उसमें यह भी पता चला है कि इनर रिंग रोड के पास एक जमीन बड़े पैमाने पर उसमें निवेश किया गया है। उन्हीं के यहाँ से 60 करोड़ से ज्यादा के जो नोट है वो नगद कैश बरामद हुए हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये अघोषित तौर पर जो आय है वो 100 करोड़ से ऊपर जा सकती है। रामनाथ डंग का हिंगी मंडी में हर मिलाप ट्रेडर्स के नाम से शू मटेरियल का काम था और ये ब्याज पर पैसे भी देने का काम करते थे। यानी कि आपको पहले ये बता दूं कि हिंगी मंडी के अंदर जितने भी जूता कारोबारी है वहाँ पे पर्ची कारोबार होता है। यानी कि पर्ची पर कोई रकम लिख के दे दी जाती है तो दूसरा जूता कारोबारी उस पर्ची को मान्य करता है। तो ये जो रामनाथ डंग है उनकी पर्ची का बड़ा रसूख हुआ करता था कि अगर उन्होंने पर्ची लिख के दे दिया तो उसको दूसरे व्यापारी मानते थे। तो यही वजह है कि अभी पिछले 2 दशक से पहले तक एक सामान्य से ये आटा की चक्की चलाते थे, लेकिन जिस तरीके से शू मटेरियल ट्रेडर्स के में जब आए तो उसके बाद लगातार ये आगे बढ़ते गए और इसके बाद इनके पास जो नोटों का अंबार बरामद हुआ है उसको देखकर आयकर विभाग के जो अधिकारी भी थे, कर्मचारी थे, वो भी हैरत में पड़े। अब अंदाज लगाइए कि जूतों के डिब्बों के अंदर, बेड के अंदर, अलमारियों के अंदर, यानी जहाँ वो हाथ लगा रहे हैं वहीं तो उनको नोटों के बंडल सामने आ रहे हैं। तो इसी बात को लेकर जब रात में काउंटिंग शुरू हुई तो रात के 2 बजे के आसपास जो नोट गिनने की मशीन थी वो गर्म हो गई। आनंद फानंद में दूसरी मशीनें मंगाई गई। लगभग जो पूरे तीनों शू कारोबारी है, बीके शूज है, मंशू फुटवेयर है, इनके टोटल मिला के 100 अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं अलग अलग शिफ्टों के अंदर, अलग अलग काम कर रहे हैं। मनीष, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचे हुए हैं छापेमारी के लिए, लेकिन कहां-कहां से कनेक्शन है, कहां-कहां पर इन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वहां पर भी आयकर विभाग की टीम जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तौर पे रामनाथ डंग के जो इनर रिंग रोड के बाद जमीन में बड़े पैमाने पर इनको निवेश की बात सामने आई है, गोल्ड में निवेश की बात सामने आई है। अब वो सारे कागजात खंगाल ले जा रहे हैं। ये भी पता किए जा रहे हैं कि किन किन बैंकों के अंदर इनके लॉकर्स थे या किन बैंकों में इनके खाते थे, तो उसमें कितना ट्रांजैक्शन हुआ। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। फिलहाल के तौर पर अधिकारियों ने अपने इनके यहाँ से लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हार्ड डिस्क है और जो तमाम कागजात हैं जो कारोबार से जुड़े हुए हैं उसको भी बरामद किया है। अधिकारियों से जो बात हुई उनके मुताबिक जो है उन्होंने बताया कि एक डायरी भी बरामद हुई है जिसमें तमाम जूता कारोबारियों के नाम लिखे हुए थे जिनसे इनका ट्रांजैक्शन चलता था। तो जाहिर सी बात है कि जब जांच अब शुरू हुई है तो लंबी तक जाएगी, यानी कि एक के बाद एक कनेक्शन देखे जाएंगे कि अगर इनके बीच में जो कारोबार हो रहा था वो 1 नंबर में हो रहा था या 2 नंबर में हो रहा था। जांच शुरू हुई है तो अंत तक जाएगी और ये जांच की जो आंच है कहां तक जाने वाली है इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कई खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन इस कार्रवाई से जरूर अन्य व्यापारियों में भी हड़कंप की स्थिति नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।